पहले 999 रुपये ठग लिए कि लाइफ टाइम कर देंगे। पब्लिक ने क्या करा, 999 में लाइफ टाइम कराया, कुछ दिन तक तो वो चला, उसके बाद में वो बंद। अब जियो वाला अंबानी, अब उसके लौंडे की शादी है, ठीक है जी, और हो गई तो उसे भी तो पैसा चाहिए होगा कहीं ना कहीं से। पूरी दुनिया के अंदर, यहाँ नहीं हमारे देश में, महीना 30 दिन का होता है, इनका 28 दिन का होता है। तो चोर है, लूट रहे, कोई बोलने वाला है नहीं। BSNL तो हमारे देश की अपनी है, सरकारी कंपनी है, उसमें कभी गवर्नमेंट ने गौर ही नहीं किया। यही अंबानी अडानी इन्हीं में अलझे रहे बस। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में BSNL की चांदी हो जाएगी? टाइम में अगर BSNL ही कम रेट पे रिचार्ज करेगा तो पब्लिक BSNL को ही यूज करेगी। ये जनरेशन में मोबाइल बहुत जरूरी चीज़ हो गई, ठीक, लेकिन उसके लिए ऑप्शन तो कुछ नहीं है। ऑप्शन ये है जो सस्ती कंपनी हमें प्रोवाइड करेगी, हम उसी पे जाएंगे। ये अपने देश में अनपढ़ों की कमी नहीं है बिल्कुल भी। सबको खटाखट वाली बात याद है कि 85 रुपये आएंगे, खटाखट वही वाला सिस्टम है, फ्री लग रहा, हराम लग रहा सबके मुंह में। कोई कुत्ता आपको भौंक रहा हो, आप रोज उसके घर के आगे को जाओ, एक टुकड़ा डालो, 2-4 दिन डालो, बाद में पूंछ हिलाने लगेगा। 5G चलाए, अब 5G सिम चाहिए तो फोन चाहिए 5G। इतना दिमाग कहाँ है पब्लिकों में? ये तो गलत करा जो चीज है भाई। यू है कितने में ज्यादा 10 रुपए बढ़ जाते हैं। प्राइवेट कंपनी दिन पर दिन अगर देखा जाए तो प्राइवेट कंपनियां लोगों को ठगी रही हैं। देखा जाए तो किसी न किसी इनडायरेक्टली लो या डायरेक्टली देख लो। पहले तो जियो ने बढ़ाए पैसे, हमने जियो की सिम तोड़ दिया, हमने बोर्ड ले ली उल्टी। अगर एक घर में 4 लोग हैं और 300 रुपए का रिचार्ज होएगा तो 1200 रुपये तो एक महीने के हो गए, और ये 1 महीने कराना ही पड़ेगा, हर महीने कराना पड़ेगा। इसलिए मेरे हिसाब से तो लोगों को एयरटेल, आइडिया, जियो वगैरह से सबसे स्विच हो गए, फिर से क्या नाम है BSNL के साथ जाना। BSNL का सपोर्ट करना चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल, क्योंकि सच सुन सच बोल। आज का हमारा मुद्दा है जो मोबाइल कंपनी ने रेट बढ़ा है रिचार्ज पर, उस पर। जियो, एयरटेल, VI ने जिस तरह से रिचार्ज रेट बढ़ाने शुरू किए हैं, लोगों ने अपना सिम BSNL में पोर्ट कराना शुरू कर दिया है। 3 दिन के अंदर पूरे भारत में 70 लाख सिम BSNL में पोर्ट हुए हैं। एयरटेल के 68,000 यूजर घट चुके हैं, वहीं जियो के 6 लाख से ज़्यादा कस्टमर हट चुके हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इनकी क्या राय है। जी चाचा, क्या नाम है आपका? वीरपाल, ये बताइए कि इस टाइम मोबाइल कंपनी ने अपने रिचार्ज के रेट बढ़ा दिए हैं। भैया मैं तो देखा पड़ा हूँ। आप मोबाइल चलाते नहीं है? मैं चलाता ही नहीं। जी भाई साहब से पूछते हैं क्या कहते हैं। इधर आ जाओ, घूमे तो सही इधर। जियो ने, एयरटेल ने, VI ने रिचार्ज रेट बढ़ा दिए हैं। लोगों ने अपना, मैंने भी देखा कि सिम तोड़ रहे हैं अपना, और BSNL में बहुत सारे 3 दिन के अंदर 70 लाख सिम पोर्ट हुए हैं BSNL में। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जियो ने बढ़ाए पैसे, हमने जियो की सिम तोड़ दिया, हमने बोर्ड ले ली उल्टी, ठीक है जी। तो बोर्ड का भी तो वही रेट है, कोई दिक्कत ना, बोर्ड चलाएंगे। अब जियो ने पहले रेट बढ़ाए ना। BSNL के रेट कम है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? किसके? BSNL के। तो उसे ले लेंगे दूसरी सिम, उसके रेट कम है तो हम उसको लेंगे, अब उसे यूज करेंगे। और बताओ, हाँ, जो सस्ती सिम है ना उसमें पोर्ट हो जाएंगे अब सारे। आने वाले टाइम में क्या हो सकता है? यूही सिम चलेगी अब, जब इसके रिचार्ज महंगे तो यूही सिम चलेगी BSNL। हाँ जी। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? एयरटेल, VI और जियो ने अपना रिचार्ज रेट बहुत महंगा कर दिया है, इस वजह से लोगों ने सिम तोड़ने शुरू कर दिए हैं और BSNL में अपना नंबर पोर्ट कराना शुरू कर दिया है। इस बारे में क्या बोलेंगे आप? भाई जहाँ सस्ता मिलेगा वहीं तो जाएगा आदमी। अब जियो वाला अंबानी, अब उसके लौंडे की शादी है, ठीक है जी, और हो गई तो उसे भी तो पैसा चाहिए होगा कहीं ना कहीं से, तो उन्होंने इसी वजह से उन्होंने रेट बढ़ा दिया है। और कैसे बढ़ाएगा आदमी? भाई खर्चे के लिए तो पैसा चाहिए आदमी को। आने वाले टाइम में क्या हो सकता है? जियो रहेगी या फिर चली जाएगी? तो यार ये नहीं बोल सकते, ओपिनियन क्या मतलब है, वो अपने रूटीन से चलेंगे। BSNL अपने रूटीन से चलेगी। क्या कह रहे हैं आप? BSNL ही चलेगी अब। हाँ जी, अपने देश के सिमर यही चलेगी। रिचार्ज मंदा तो है ही है वैसे भी, और लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, एयरटेल वगैरह ये जो कंपनी है ये चोर है, बिल्कुल निरी चोर। पहले 999 रुपये ठग लिए कि लाइफ टाइम कर देंगे। पब्लिक ने क्या करा, 999 में लाइफ टाइम कराया, कुछ दिन तक तो वो चला, उसके बाद में वो बंद। अब रिचार्ज कराओगे तो चलेगा, उसके बाद में फिर हर
थोड़े दिन बाद पैसे बढ़ा देंगे। हर थोड़े दिन पब्लिक के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? आपको लगता है कि आने वाले टाइम में बीएसएनएल की चांदी हो जाएगी जिस तरह से पे तो गवर्नमेंट ने गौर नहीं किया कभी। सरकार हमारी ऐसी है, उसने गौर ही नहीं किया कभी। और कंपनी तो बहुत बढ़िया थी पहले से ही। बीएसएनएल तो हमारे देश की अपनी है, सरकारी कंपनी है, उसमें कभी गवर्नमेंट ने गौर ही नहीं किया। यही अंबानी अडानी इन्हीं में उलझे रहे बस। यदि उस पर गौर करते तो वो तो बहुत पहले आगे निकल जाते। बहुत सारे लोगों का ये कहना है ना कि बीएसएनएल अपनी सर्विस सही कर दे तो शायद बीएसएनएल तरक्की कर जाए। भैया जी सर्विस तो तब सही करेगी जब गवर्नमेंट उस पर थोड़ा ध्यान देगी। उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया कभी। वो तो घाटे में दिखाते रहे, उसको रोकते रहे। इधर तो एयरटेल और ये अंबानी अडानी इन पे ध्यान दिया गवर्नमेंट ने। पब्लिक को अब क्यों समझ में आई जब रेट बढ़ा दिए? तो पहले तो क्या करे, पब्लिक के पास ऑप्शन नहीं था ना कोई और ऐसी कंपनी आती जो आधे दाम में हमको प्रोवाइड करती तो हम तो उसी में चले जाते। अब बीएसएनएल आ गई तो फिर इसी में जाएंगे। अब देखिए 28 दिन का जो रिचार्ज है बीएसएनएल का 187 रुपये का है और उसका 300 रुपये का। आप मुझे एक बात बताओ, पूरी दुनिया के अंदर यहाँ नहीं हमारे देश में महीना 30 दिन का होता है, इनका 28 दिन का होता है। तो चोर हैं, लूट रहे, कोई बोलने वाला है नहीं, कोई बोलने वाला आप बीएसएनएल को सपोर्ट करते हैं इससे कि सोशल मीडिया पे हैशटैग चल रहा है बीएसएनएल आई सपोर्ट बीएसएनएल। एयरटेल चला रहा हूँ मैं अभी, लेकिन मैं अभी कुछ ही दिनों में बीएसएनएल में करा लूंगा। ऐसे देख लो एयरटेल चला रहा हूँ। चलिए अच्छी बात है, कुछ दिन का इंतजार कर रहा हूँ। चलिए तो और पूछते हैं भाई सबसे। बहुत सारे खबरें खड़े हैं। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में भाई? जियो एयरटेल वीआई ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। जियो ना? हाँ, लोगों ने अपना सिम बीएसएनएल में पोर्ट कराना शुरू कर दिया है। हाँ जी, बीएसएनएल के लेंगे हम तो जियो को बंद करेंगे। जियो ने हमारा बहुत लॉस करा जी। पहले मैं बहलाया फुचलाया 199, फिर 250 का, फिर 300 का, अब 350 का, फिर करेगा 400 का, फिर 500। तो जियो ने फ्री भी तो दिया है ना? फ्री दिया, अपने फायदे के लिए दिया है। अब वो भुगतान पूरा कर रहा है अब जियो। जो मतलब पीछे फ्री में दिया उसका वसूल कर रहे हैं। उसका वसूल ही कर रहा है और क्या कर रहा है बताओ। पहले अब ये 5G चला है, अब 5G सिम चाहिए तो फ़ोन चाहिए 5G। इतना दिमाग कहाँ है पब्लिकों में? तो हिंदुस्तान के लोगों को बाद में क्यों समझ में आता? पहले समझ में क्यों नहीं आती ये बात? तो नहीं लिया 5G, ना फ़ोन लिया ना सिम लिया। आप कौन सी सिम चला रहे हैं? एयरटेल जिंदाबाद। तो एयरटेल में तो वही रेट है। अब बंद कर देंगे एयरटेल को। क्या देंगे? बीएसएनएल ही चलेगी अब। जी भाई साहब, आप पहले तो इन्होंने फ्री सिम बांटी, पब्लिक ने फिर हर कोई सस्ते में भगता है। पहले फ्री सिम ली, फिर सस्ता रिचार्ज करा। अब पब्लिक हर घर में अगर 4 फ़ोन है तो 4 ही सिम जियो की पाएंगी। ठीक है, अब लोग बाग यूज करते रहे। अब महंगा रिचार्ज इतना कर दिया, अब घर में 4 सिम रिचार्ज कर, 4 का महंगा कितना सिम बैठेगा रिचार्ज। खबरें सुनने में ये आ रही है कि लोगों ने 70 लाख, पूरे हिंदुस्तान में 70 लाख सिम बीएसएनएल में पोर्ट हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में बीएसएनएल की चांदी हो जाएगी? टाइम में अगर बीएसएनएल ही कम रेट पे रिचार्ज करेगा तो पब्लिक बीएसएनएल को ही यूज करेगी। आज की महंगाई को देखते हुए अगर जो रिचार्ज सस्ता मिलेगा पब्लिक उस पर तो टूट पड़ेगी ना। अभी तो उन्होंने अचानक से इतना महंगा कर दिया। लगभग ज़्यादातर जियो का सिम पब्लिक ज़्यादा यूज कर रही है, उसका फायदा सबसे ज़्यादा सिम हिंदुस्तान में जियो का ही है। हाँ, उसी का तो फायदा उठा लिया उन्होंने, क्योंकि पब्लिक सबसे ज़्यादा जियो यूज करने लगी है, उसका ही फायदा उठा लिया उन्होंने। तो अब लोगों को समझ में आ गया है आने वाले टाइम में बीएसएनएल। पब्लिक को तो बाद में ही समझ में आता, पहले तो सस्ता देख के, तो अब पब्लिक को अब समझ में आ गया जब महंगा कर दिया। पहले फ्री के लालच में पब्लिक ने लूट मचा दी, फ्री फिर सस्ता, भाई जियो बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन अब महंगा कर दिया, घर में 3-3, 4-4 रिचार्ज कैसे कराएंगे इतना महंगा? इतनी तो लोगों की सैलरी भी नहीं है। आप किसको सपोर्ट करते हैं, बीएसएनएल को या जियो को? सर, जियो को सपोर्ट करा पब्लिक ने, खूब करा, लेकिन जब तक उसके नेटवर्क अच्छे भी दिए और रिचार्ज भी सस्ता दिया तब तक लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन इतनी महंगाई को देखते कोई नहीं करेगा, ज़्यादा महंगाई होगी। हाँ, रिचार्ज महंगा कर दिया सर। अगर बीएसएनएल हो या एयरटेल हो, कोई भी सस्ता कर देगा, पब्लिक उसी को यूज करेगी। पब्लिक को अच्छी सर्विस चाहिए, सस्ता सिम चाहिए। सर्विस तो चाहिए, लेकिन ये नहीं कि सर्विस तो तब भी अच्छी मिल रही थी जब फ्री दिया था, कम रिचार्ज था, सर्विस तब भी अच्छी थी, लेकिन उसका फायदा अब उठा रहेंगे महंगाई करके। पहले लोगों को लत लगा दिया, इतना पागल बना दिया ना लत लगा के पब्लिक को। अब कंफ्यूज हो गई है, अब क्या करें? अब धीरे धीरे उससे जियो से टूट के बीएसएनएल आए, वोड आए, जो भी सस्ता आएगा उसको यूज करेगी पब्लिक। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं सर, मैं चलाता ही नहीं हूँ, मोबाइल नहीं चलाते। आजकल बगैर मोबाइल के तो लोग अधूरे हैं। भैया बगैर मोबाइल के नो दे रहे हैं ये तो।
छोटा फोन है, इसमें भी रिचार्ज तो इसमें भी तो रिचार्ज होता होगा। रिचार्ज जब तो न करवा, जब महंगा तो कहाँ से करवा मैं। अच्छा, पहले 50 का 55 में हो जावे। इनकमिंग के लिए तो रिचार्ज कराते होंगे। हम तो कैसा भी ना करवा, जब बिजनेस ही ना तो क्या करें। तो फिर मोबाइल क्यों रख रखे हैं? अभी सब बंद पड़ा है, इसके मारे क्या करे जी। अब मंदा को रिचार्ज होएगा तो करवा लेंगे, नहीं टाले दूसरे को, कौन से मारे पड़ा रहने दो। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक चाचा बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं इनके क्या ख्याल है इस बारे में। जी चा, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया जी बढ़िया। ये बताइए, आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में जो मोबाइल कंपनियां हैं उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए रिचार्ज के, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गरीब आदमी कौन सा दे पाएगा इतना? भाई आदमी जिसने लिमिट से दे पाएगा। अब जियो का सबसे मंदा था, अब जियो का सबसे महंगा हो रहा। लेकिन उसके बाद भी तो हर घर में 2 4 5 मोबाइल होते ही है। हाँ तो होते हैं, तो फिर अपने अपने बदल देंगे फिर वो उस हिसाब से, जो सस्ता लगेगा वो उसे डलवाएंगे वो। इस महंगे रिचार्ज को देखते हुए लोगों ने 70 लाख लोगों ने अपने सिम BSNL में पोर्ट करा दिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमने एयरटेल में करवा दिया, अपने जियो में था पहले, अब एयरटेल में करवा तो दिया। एयरटेल के भी तो वही रेट है। रेट क्या उसमें कम है? उसमें टावर ज़्यादा है उसके एयरटेल के। सर्विस सही आ रही है, बढ़िया आ रही है हमारी, लेकिन रेट तो वही है ना। हाँ रेट तो वही है। ये कहा जाता है कि BSNL आने वाले टाइम में उसकी चांदी हो जाएगी, इससे कि BSNL की सर्विस सही है, सर्विस सही हो रही है और रेट भी कम है। रेट भी कम है उसके, उस हिसाब से फिर आदमी बदल जाता है। फिर महंगाई तो कौन सा सस्ता, आज की वो चीज़ महंगी तो आदमी उसे छोड़ देता हूँ, सस्ती चीज़ को सब चलते उधर। कोई आने वाले टाइम में क्या हो सकता है? BSNL चलेगा। BSNL चलेगा। जी चाचा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? महंगा तो होता ही है, मोबाइल तो आप चलाते ही होंगे। चलाते तो मोबाइल के रेट महंगे हो गए हैं, जियो के भी, एयरटेल के भी, VI के भी। इसको देखते हुए लोगों ने अपना सिम तोड़ना शुरू कर दिया और अपना नंबर BSNL में पोर्ट कराना शुरू कर दिया। मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी हो भैया। जब पैसे न होगा आदमी कौन देगा, मजबूरी है भाई। फिर अब महंगाई तो है ही भैया। अगर ऐसी महंगाई रही तो आप अपना सिम किस में पोर्ट कराएंगे? देखो हमें BSNL में पक्का कराएंगे, पक्का करा देंगे। मैं कह रहा हूँ 1000 रुपये तो पहले ठग लिया एयरटेल ने लाइफ टाइम करने में, हमने भी करवाया 999 से। अरे फिर ठगी हो रही है और कुछ नहीं हो मैं कह रहा। रहा हूँ मुकेश अंबानी नहीं तो लोगों को लत तो लग चुके हैं ना, बगैर मोबाइल के लोग रह नहीं सकते। बगैर मोबाइल के तो कोई काम होगा ही नहीं आज के टाइम में। ये जनरेशन में मोबाइल बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई, ठीक, लेकिन उसके लिए ऑप्शन तो कुछ नहीं है। ऑप्शन ये है जो सस्ती कंपनी हमें प्रोवाइड करेगी हम उसी में जाएंगे भाई। और वैसे भी अब टाटा के साथ मिल गई है BSNL, टाटा के साथ मिल गई। 10,000 करोड़ रुपए दिए उसने, अब मिल गए तो भरोसा भी हो गया। हो सकता है आने वाले टाइम में सर्विस सही हो जाएगी। रतन टाटा पहले से ही फेमस है देश में, सबसे ज़्यादा बड़ा दानवीर रतन टाटा ही है, तो इसका मतलब फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब जब टाटा शामिल हो गया तो फेल होने का तो चांस ही नहीं है। जियो ने तो सबको फेल कर दिया था ना फ्री देके। वो तो जो पहले उन्होंने वो डाला था ना, टुकड़ा डालते हैं ना, लॉलीपॉप कुत्ते को टुकड़ा डालते हैं। कोई कुत्ता आप पे भौंक रहा हो, आप रोज उसके घर के आगे को जाओ, एक टुकड़ा डालो, 2-4 दिन डालो, बाद में पूंछ हिलाने लगेगा। वही काम इन्होंने करा, पहले टुकड़ा डाला। अभी उसने मुकेश अभी सारे लड़के शादी है। हाँ जी भाई साहब, सवाल सुन लो पहले, डरो मत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निसार है। निसार भाई, ये बताइए आप मोबाइल तो चलाते होंगे? नहीं, मोबाइल नहीं चलाता हूँ। मोबाइल नहीं चलाते? कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ वैसे नहीं पूछेंगे, डरिए मत। नहीं सादा घर में कोई तो चलाता होगा, छोटा लड़का चलाता है। ये बताइए, जियो ने, एयरटेल ने, VI ने अपने रेट रिचार्ज महंगे कर दिए हैं, लोगों ने सिम तोड़ना शुरू कर दिया और BSNL में पोर्ट करा दिया नंबर। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे भतीजे ने ली थी एक सिम, अब चालू नहीं भाई, पोर्ट करा था कल। पोर्ट करा दिया BSNL में? हाँ, अभी चालू नहीं अभी नहीं हुई। जी भाई साहब, ये तो बोल नहीं पा रहा, आप कुछ बोल दीजिए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप सवाल आपने तो सुन लिया होगा। कहना यही चाहेंगे कि जो भी है ठीक है, इसकी सर्विस अच्छी है जियो की जो है। सर्विस तो सही है, लेकिन लोगों का कहना यह है कि पहले फ्री में दिया, अब लूट रही है कंपनी। ऐसा कुछ नहीं है, देखो जो अच्छा मतलब यूजर है उसे सबको पता है कि महंगाई कुछ नहीं होती है, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और इसकी जो है सर्विस बहुत अच्छी है। अगर सर्विस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो 7 लाख लोग पैसे फिर कैसे हट गए जियो से? ये अपने देश में अनपढ़ों की कमी नहीं है बिल्कुल भी। सबको खटाखट वाली बात याद है कि 85 रुपये आएंगे, खटाखट वही वाला सिस्टम है। फ्री लग रहा, हराम लग रहा सबके मुंह में। दिक्कत ये है कि सबको चाहिए फ्री का। नहीं, फ्री का तो फिर रेट भी तो बहुत महंगे हुए ना। कुछ भी महंगा नहीं है। एक बात आओ, इससे पहले हम लोग करवाते थे 900 के रिचार्ज करवाते थे, नहीं करवाते थे? 100 का रिचार्ज कब करा दिया आपने? बात जब हुई थी 2005-6 में कितने रुपये रिचार्ज था आप बताओ? 2000 रिचार्ज कौन सा था? 2005-6 में कितने का रिचार्ज था?
टाइम तो सिम फ्री था, लाइफ टाइम फ्री था, लेकिन रिचार्ज कितने का होता है ये बताओ आप। तो आपके हिसाब से रिलायंस जियो जो कर रही है वो सही है? बहुत बढ़िया कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा जी चाचा, इधर आ जाइए, इधर उधर जाओ, इधर घूम जाइए, धूप आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जियो ने, एयरटेल ने, वीआई ने अपने रेट बढ़ा दिए, रिचार्ज रेट, लोगों ने सिम तोड़ना शुरू कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जो चल रहा है हमारा तो वही चलेगा जी, हम तो क्या कर सकें आपसे ज़्यादा ना हम बदल सकते। आप बीएसएनएल का सपोर्ट नहीं करेंगे? बीएसएनएल का जब मंदा होएगा तो करेंगे बाइंग। मंदा तो है, उसका रेट सस्ते हैं उसके, वो तो करने पड़ेंगे भाई। वो सरकारी कंपनी है, उसको सरकार को फायदा, देश को फायदा होगा उससे। वो तो सरकार को फायदा होगा जी। तो सरकार तो हमारे देश की तो है। हाँ जी, वो जो फायदा होता है सरकार। अच्छा, कंपनियां जो इन्होंने रेट बढ़ाए हैं, इसने अच्छा करा गलत करा, ये बताइए। ये तो गलत करा, जो चीज़ है भाई यू है कितने भाई ज़्यादा 10 रुपये बढ़ जाते हैं, 5 उत्सव हो जाता सही। 50 रुपये बढ़ा दिए एकदम ही एक रिचार्ज, 50 ही बढ़ा दिए। बताओ, जो 250 के थे वो 300 कर दिए, 300 के थे वो 399 कर दिए। तो कर दिए वे कम की। बताओ जी, क्या क्या तो नुकसान तो अपना आप ही, वैसे देश तो वैसे ही कम हो रहा और देश और नीचे कम हो अच्छा, रहा। सोशल मीडिया पर आई सपोर्ट बीएसएनएल का हैशटैग चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में बीएसएनएल की बल्ले बल्ले हो जाएगी? हो सकती है जी, बल्ले भी, जब चीज़ बढ़िया चलेगी तो उसकी चीज बढ़िया हो सकती है। हाँ जी। जी सर, आप कौन सा कंपनी का सिम यूज करते हैं ये बताइए? जियो। जियो। लोगों ने तो जियो को तोड़ कर फेंकना शुरू कर दिया है। तोड़ के फेंक देना चाहिए भी, चाहिए, तोड़ के फेंक देना भी चाहिए, क्योंकि इसी लायक है वो जियो। और बीएसएनएल को फिर से खड़ा करना। भाई साहब तो अभी ये कह रहे थे कि सही है, जो रेट बढ़े, कुछ रेट वेट नहीं बढ़े, सब सही है। नहीं बढ़े हैं, क्यों नहीं? अगर एक घर में 4 लोग हैं और 300 रुपए का रिचार्ज होएगा, तो 1200 रुपये तो एक महीने के हो गए, और ये एक महीने कराना ही पड़ेगा, हर महीने कराना पड़ेगा। इसलिए मेरे हिसाब से तो लोगों को एयरटेल, आइडिया, जियो वगैरह से सबसे स्विच हो गए, फिर से क्या नाम है, बीएसएनएल के साथ जाना। बीएसएनएल का सपोर्ट करना चाहिए। बीएसएनएल को सपोर्ट, बीएसएनएल का सब जो 28 दिन का 187 रुपये का है और इसका 300 रुपये का है। हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि बीएसएनएल जो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, और लोगों को उसे सपोर्ट करना चाहिए। अपने सपोर्ट कैसा कर सकते हैं? बीएसएनएल की सिम ले सकते हैं, वो अपना बीएसएनएल का नेट वगैरह लगवा सकते हैं। इस तरह से बीएसएनएल को रिवाइव करने में समय थोड़ा सा सहायता मिलेगी। खबरें सुनने में ये आ रही है कि बीएसएनएल जो है टाटा से मिल चुकी है, तो ये दोनों मिलके सुपर फास्ट ट्रैक चलाएंगे। वो 15,000 करोड़ का टाइप हुआ, उसका जो टावर लगाने का जो ठेका है, कॉन्ट्रैक्ट टाटा को ही मिला है। और टाटा, आपको पता ही है टाटा कैसा काम करती है, हाउ टाटा वर्क्स। सो इट वर्क्स वेरी फास्ट, एज यू नो। ये जो अपने मतलब विद इन द टारगेट अपना क्या नाम, जो अपना टावर लगाने का काम पूरा कर लेगी, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में फिर से खड़ी होगी। आने वाले टाइम में टाटा और बीएसएनएल में अच्छा काम करेंगे देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि बिल्कुल टाटा बीएसएनएल के रिवाइवल में बहुत ही अच्छी कंपनी साबित होगी। चलिए, ओके। ये बताइए कि जियो, एयरटेल, वीआई ने अपने रिचार्ज रेट बढ़ा दिए हैं, लोगों ने सिम तोड़ना शुरू कर दिया, और बीएसएनएल में छलांग लगा दी उन्होंने, मतलब नंबर पोर्ट करा दिया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, कहना तो ये है, देखो महंगाई तो बढ़ ही रही है, और यह है कि घटने का तो नाम नहीं ले रहे हैं। तो पहले तो लोगों को भी मुंह लगाया, डाटा फ्री दिया, जब लोगों की चाह बढ़ गई और फ्री में लोग यूज़ करने लगे तो उसके आदी हो गए, अब रिचार्ज करना शुरू कर दिया, रिचार्ज धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया, रिचार्ज चला गया 700-800। अब बताओ कैसे काम चलेगा? अब तो ये तो एक तरह का स्कैम चल रहा है ना। अब धीरे धीरे अगर बीएसएनएल ने बहुत अच्छा कदम उठाया, अगर इस तरह के अगर बीएसएनएल ने अपने रेट रिवाइज़ किए हैं तो बहुत बढ़िया है, सब लोगों को फ़ायदा होगा। दूसरी बात, बीएसएनएल गवर्नमेंट की हमारी संस्था है, तो उसमें सबको जो सपोर्ट करना चाहिए, मैं भी सपोर्ट करना चाहूँगा। अगर इतना अच्छा उन्होंने प्लान निकाला है, सस्ता निकाला है, निकालना भी चाहिए। प्राइवेट कंपनी दिन बर दिन अगर देखा जाए तो प्राइवेट कंपनियाँ लोगों को ठगी रही हैं, देखा जाए तो किसी न किसी इनडायरेक्टली जो या डायरेक्टली देख लो। तो कहने का मतलब ये बीएसएनएल अगर सस्ता निकाल रही है तो ये निकालना चाहिए, बहुत पहले करना चाहिए था। ये जो बीएसएनएल ने अब किया वो बहुत पहले करना चाहिए था। हाँ, बहुत पहले करना चाहिए था। ये जो मौका मिला, जो जियो है और भी कंपनियां हैं, मैं किसी एक कंपनी के बारे में नहीं कह रहा, सभी प्राइवेट कंपनियों को बोल रहा हूँ। ये अगर जियो, बीएसएनएल, अगर हमारी जो बीएसएनएल है, ये शुरू में अगर इस चीज़ को ध्यान में रखती तो आज इन कंपनियों को मौका ना मिलता।
यही सबसे बड़ा कारण है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में टाटा और BSNL मिलकर कुछ अच्छा काम करे देश के लिए। करेंगी, बहुत अच्छा करेंगी, ये करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग भी अवेयर हों, लोगों भी अवेयर होना चाहिए। जो गवर्नमेंट की संस्था है उसमें उससे जुड़ कर रहें, क्योंकि घाटा कभी गवर्नमेंट की संस्था से नहीं होता। लेकिन ये BSNL वालों को भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ये चीज़ लोगों को अट्रैक्ट कैसे किया जाए। प्राइवेट कंपनी भी तो अट्रैक्ट कर रही है, कैसे कर रही है, इस चीज़ को सोचा जाए, देखा जाए, या नहीं सर? तो ये चीज़ देखना चाहिए कि लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, लोगों को फ़ायदा कैसे मिलना चाहिए, है नहीं? और जो पैसा बेचने वाले कमाएंगे वो लोगों की सेवा में ही काम आएगा, लोगों के विकास में काम आएगा। कुल मिला के ये है कि जो कदम अब उठाया है BSNL ने, वो कदम पहले उठाना चाहिए था। पहले उठाना चाहिए था। हमारी सरकारी BSNL जो पैसा कमाएगी वो देश के विकास में ही काम आएगा। चलिए, ओके, शुक्रिया। आगे आइए, आगे देखते हैं, सर बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? जी सर, आदिल। जी आदिल। आदिल भाई, ये बताइए, मोबाइल कंपनियाँ तो पहले बहुत थी हिंदुस्तान के अंदर, अब सिर्फ गिनी चुनी रह गई हैं, जियो, VI और एयरटेल। इन्होंने अपना रिचार्ज रेट बहुत बढ़ा दिया है, लोगों ने सिम तोड़ना शुरू कर दिया और नंबर अपना BSNL में पोर्ट कराना शुरू कर दिया। इस बारे में आपकी क्या राय है? BSNL सर स्पीड नहीं दे पा रहा ना, नेट में स्पीड होती तो BSNL हम भी करा लें, हम भी परेशान है ये बाकी अदर कंपनियों के रिचार्ज सबके में। तो BSNL आप वादा करा है ना कि आने वाले टाइम में हम 4G भी लॉन्च करेंगे और 5G, सॉरी, आने वाले टाइम में हम 5G लॉन्च करेंगे और 4G इस टाइम 10,000 टावर लगे हैं। जी इस टाइम जो BSNL है वो टाटा से मिलके साझेदारी में काम कर रही है। जी तो सर जरूर हम तो पोर्ट कराने के लिए तैयार है, बस हम तो अगर स्पीड मिलेगी तो हम खुद करा लेंगे अपने आप, क्योंकि अगर सर्विस सही होती है BSNL की तो आप सोचेंगे कि हम भी BSNL में जाएं। बिल्कुल जी, ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली हम नहीं, अदर 50% जनता पोर्ट कराएगी, क्योंकि हर इंसान को दिख रहा है कि महंगा रिचार्ज, सस्ते के लिए भागेंगे, स्पीड ठीक मिलेगी, क्या दिक्कत है? पब्लिक को चाहिए सस्ता रेट और सर्विस अच्छी। आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? यही है हमारी भी बात, और क्या है, सर्विस अच्छी होगी तो इसमें ही हो जाएगा BSNL में, और क्या। सर्विस अगर अच्छी होगी तो हर कोई जाना चाहेगा।